आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है कि लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं, शहरें जल रही हैं, 300 से भी ज्यादा लोकेशंस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकारें उथल-पुथल हो रही है, फॉरेन पावर्स इंडल्ज हो गए हैं और ईरान एक टर्फ ऑफ वॉर बन गया है जहां पर जंग कभी भी छिड़ सकती है, सिविलियंस की यहां पे मृत्युएं हो रही है। इसकी शुरुआत हुई कहां से? कारण क्या है इसका? सवाल ये सबसे बड़ा है। तो इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 28 को 2025 के महीने में, जब 14 लाख ईरानियन रियाल $1 होता है और इस टाइम पे लोगों के पास पैसे इतने ज्यादा थे लेकिन वो एक ब्रेड का पैकेट नहीं खरीद पा रहे थे। तो हाइपर इन्फ्लेशन से यहां पे ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके यहां पर ये बढ़ती चली गई। जस्ट एक दिन के बाद सेंट्रल बैंक ईरान के लीडर ने यहां पे रिजाइन कर दिया और उसके बाद इन्होंने एक नए व्यक्ति को चुना एज अ सेंट्रल बैंक हेड। लेकिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी। यहीं पर चीजें नहीं रुकी। इसके बाद जाके जनवरी 2 को यूएस प्रेसिडेंट ने जब ट्वीट करके यह कह दिया कि भाई अगर ईरान ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, और यहीं से चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं इसके बाद। और ईरान के लीडर भी यहां पे अब प्रोटेस्ट को रोकने पे लग जाते हैं। धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब यहां पे खबरें आती है कि भाई ईरान के इस प्रोटेस्ट के अंदर यूएसए और इजराइल का हाथ है, तो चाइना और रशिया भी इसके अंदर जुड़ जाते हैं और टर्की, जो इजराइल का दुश्मन मानता है, वो भी ईरान का समर्थन यहां पे देता है। तो इन सब चीजों की वजह से आज ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2000 से भी ज्यादा लोग यहां पे मारे जा चुके हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यहां पे ये बता रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ 116 लोगों की ही मृत्यु हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही में ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बड़े होंगे जिसकी वजह से ईरान का रेजिम उथल पुथल होगा, बदलेगा? क्या ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा? दैट इज द बिगर क्वेश्चन।